हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में स्वागत है। आज हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के एग्ज़ाम डेट के बारे में बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है, कब से है और ऑनलाइन आपको 10 फरवरी से कब आपका लास्ट डेट है। अपेयरिंग वालों के बारे में अतुल प्रसाद सर जी ने क्या बोला है, स्टेट के बारे में क्या बोले हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आएंगे, अटैम्प्ट कैसे काउंट होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अतुल प्रसाद सर जी ने क्या बोला है, आपको कंप्लीट आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपको सूचना मिलेगा तुरंत आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हम आपसे बोले थे कि आपको इस एनसीईआरटी की आपको हम नोट्स कंप्लीट आपको जिसमें से निचोड़ रहेगा उसको हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा तबीयत खराब की वजह से हम 2-3 दिन से आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब कल से हम आपको स्टार्ट कर देंगे पूरा। और जितने भी लोग हैं सभी लोग नए जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या बोले हैं तो प्रसाद सर जी ने उसके बारे में बता दें। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आवेदन आपका ऑनलाइन आपका 10 फरवरी से और 23 फरवरी तक होगा। आपकी जो ऑनलाइन होगी वो आपकी 10 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा। परीक्षा आपकी 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में होगा। उन्होंने सर ने आपका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खुद बोला है कि आपकी जो परीक्षा होगी 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में होगी। वो भी बोले हैं कि अगस्त में आपका TRE-4 का आयोजित किया भी जाएगा। आपका TRE-4 भी आपका अगस्त में आयोजित होगी, ठीक है। अब देखिए आपका रिजल्ट बता दीजिए कि रिजल्ट आपका 22 मार्च से 24 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर आप सभी लोग जितने भी लोग हैं इससे पहले जो आप लोग कम तैयारी किए थे 1-2 नंबर से छूट गए तो वो लोग एकदम से मेहनत कर दीजिए, कुछ भी सब एक कमरे में पैक हो जाइए, दिन रात आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपको 1 महीने का समय है, 1 महीने में आपको समझ लीजिए सरकारी जॉब मिल जाएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अच्छे से आराम से पढ़ाई कीजिए। और देखिए नोट्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बहुत से प्रैक्टिस सेट आते हैं, पहले आप देखिएगा BPSC TRE-1 TRE-2 जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन चाहे एक से लेकर के आपके चाहे एक से लेकर के आप 9-10 तक के जितने भी पेपर हुए सभी की क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कैसे पूछ रहा है, उसको पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से बुक हैं, आपका यूथ का है, प्लेटफॉर्म का है, आपका केयर पब्लिकेशन, जो भी आपको बुक अच्छा लगे उसको आप देखिए, उसमें प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसी की जितना भी हो सके एक एक क्वेश्चन को लगा लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम हम पढ़े उसको जरूर लगाइएगा और जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। ये मत सोचिए कि चलिए आप विस्तार से पढ़ें, कुछ नहीं, एक महीने का समय जितना भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब आपको हम करंट अफेयर के लिए और आपके हम पूरा 500 क्वेश्चन को करंट अफेयर के हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, अब उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बताते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या है। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या बोले हैं BPSC TRE-2 पॉइंट की प्रक्रिया हमारे आयोग की तरफ से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यह अतुल प्रसाद सर जी ने खुद कहा था कि उन्होंने बोला है कि जो है BPSC TRE-2 की प्रक्रिया हमारे आयोग की तरफ से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हम लोग अगस्त में BPSC TRE का आयोजन करने वाले थे, चूँकि TRE-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया तो अभ्यर्थी अब मार्च में होने जा रहे BPSC TRE-3 को इस अनुसार भी ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाले हैं तो आप जो हम BPSC TRE-3 को निकालें आप एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तौर पे देख लें। ये आपका देखिए यहाँ पे अतुल सर के यहाँ पे आपका BPSC चेयरमैन की तरफ से यहाँ पे आपका आया है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अपेयरिंग वाले के बारे में क्या बोले हैं, वो तो हम आपको लिख के रखे हैं, उसको आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। जब अतुल प्रसाद सर जी पत्रकार ने पूछा कि सर अपेयरिंग वालों को क्या होगा तो उन्होंने क्या बोला था कि अपेयरिंग वालों के बारे में क्या बोले कि अगर आपका रिजल्ट आवेदन के लास्ट डेट तक आ जाएगा तो भर सकते हैं नहीं तो फिर नहीं। मैंने कहने का मतलब है उन्होंने ऐसे बोला कि अगर जिन लोगों का अपेयरिंग वालों के बारे में पहले ही बता दूंगी कि आपके ऑनलाइन के लास्ट डेट वैसे मान लीजिए लास्ट डेट आपका 23 फरवरी को है, आपका 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक भरा जाएगा। अगर आपका रिजल्ट सीटेट का है
आपका रिजल्ट 23 फरवरी तक पहले आ गया, 22 फरवरी को आ गया या 23 तारीख को ही आ गया, तो आप फार्म को डाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप नहीं डाल सकते। मतलब अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिला, कहने का मतलब यही है सिर्फ। ठीक है। और स्टेट के बारे में देखिए क्या बोले हैं। तो फिर उन पत्रकार ने पूछा था स्टेट के बारे में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि स्टेट के बारे में वालों के लिए बोले हैं कि आपका अगस्त में फिर आएगा, उसमें भरिएगा। इन्होंने कहा कि आपसे हम पहले भी आपका हम पहले ही बता चुके थे कि आप स्टेट का आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा, और आपको लोगों के लिए पहले बोला गया था अगस्त में वैकेंसी आने वाली है, आपके लिए नोटिस निकाला गया था। ये तो समझिए एक जो बीपीएससी टीआई 3 लाया गया है वो एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पे ही लाया गया है। बाकी तो उन लोगों स्टेट वालों के जो डाले हैं उन लोगों के लिए आपका अगस्त में पहले ही बताया गया थी अगस्त में आपका उनका एग्ज़ाम होगा, तो उन लोगों के लिए अगस्त में फिर से बीपीएससी टीआरई 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अतुल प्रसाद सर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे, और ये भी बताया उन्होंने कि क्वेश्चन जो आपका आएगा वो पहले से थोड़ा हार्ड ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, उन्होंने खुद बोला है। ठीक है। अब देखिए, अब आके दिखाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है और कैसे क्या होगा, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते आगे। अब देखिए क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन कैसे आएंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये फिक्स है कि आपका क्वेश्चन जो आता है 75% आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, एससीईआरटी से कम आता है, लेकिन 75% क्वेश्चन जो आपका 75% को एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों एक ही सेम है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको 75% आपका बीपीएससी एनसीईआरटी से ही पूछती है, एनसीईआरटी से ही। अब पीवाईक्यू आप जितना हो सके उतना ही आप पीवाईक्यू लगाइए, जितना भी हो सके आप पीवाईक्यू लगाइए, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन से लगाने से क्या फ़ायदा है, पहले आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कम से कम आपका 30 दिन का समय, 30 दिन में आप कम से कम 30 दिन में आप कम से कम लगा लीजिए 30 गुना 60 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, और जितना भी क्वेश्चन आप विकल्पी वाला पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बार बार लगा रहेंगे ना, तो आपको जब वहाँ पे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को छांटने में बहुत आपकी फायदेमंद होगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं छाट पाएंगे, और जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा लगा रहेंगे, भले आप कम पढ़िए लेकिन आप क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन जितना भी आप लगाएंगे, आप कोई प्रैक्टिस उठा लीजिए, किसी भी बुक का आप लीजिएगा, हम तो ये नहीं कह सकते कि आप यही लीजिए, आपका प्लेटफॉर्म का यूथ का है, और आपका क्रिएट पब्लिकेशन का है, और भी कई बुक है आपकी मार्केट में, जो भी आप उठाइए उसमें देखिए जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें दम है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डाला गया है, वही आप बुक लीजिए। और बुक को चाहे उसमें 10 प्रैक्टिस सेट हो या 20 प्रैक्टिस सेट हो, आप उसमें प्रैक्टिस लगा, एक बार लगा जितनी भी आप बुक खत्म कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट को लगा करके, उसके बाद उसी का आप बार बार रिविजन करिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो कम से भी एक क्वेश्चन को 5-5, 6-6, 7-7 बार पढ़ लीजिएगा। जब पीवाई की क्वेश्चन लगा लेंगे और उसको 5-6 बार पढ़ लेंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हम ये क्वेश्चन को लगाए हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा, एक आपको अनुभव हो जाएगा। और वहाँ पे आप जो विकल्प आपका 5 ऑप्शन देता है, तो उसमें आपको छात्र में भी थोड़ा आपका अच्छा महसूस होगा, आप क्वेश्चन को ज़्यादा पॉजिटिव में ले पाएंगे। नहीं तो आप अगर नहीं ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहेंगे पीवाई के क्वेश्चन, या आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हो गए पीवाई के क्वेश्चन को लगाइए, एनसीईआरटी को दबा करके लगाइए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय है, उसके बाद से आप चाहे जो करिएगा, आप जितना भी है आप मन लगा के पढ़िएगा और कुछ भी मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं क्या है इसके बारे में। अब देखिए पीआरटी 6 से 8, 9 से 10 और 10 से आपको 11 से 12 में कितनी सीटें आएंगी, ये आपको अभी कुछ दिन पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कितना आपका इसमें वैकेंसी आने वाली है। रुकिए इसको दिखाते हैं। देखिए आपका बीपीएससी टीआरई परीक्षा की विज्ञापन का तैयार हुआ प्रारूप, तीसरे फेज में बड़े पैमाने पर निकालेगी वैकेंसी, फेज 2 की बची सीटें और फ्रेश रिक्तियों को किया गया शामिल। मतलब जो आपकी फ्रेश वैकेंसी है और जो आपकी सीटें बची थी उसकी सभी को मिला करके शामिल किया गया, दोनों रिक्तियों को मिला करके। जैसे मान लो आपको फ्रेश वैकेंसी आपको 70,000 आने वाली थी, 70,000 वो आपका सप्लीमेंट्री वाला आपका 25,000 वो, अब दोनों मिला कर आपको 95,000 हो रहा है, लगभग 1 लाख करीब हो रहा है। तब कहने का दोनों रिक्तियों को मिलाकर सीटों की संख्या में इजाफा, 90,000 से 1 लाख तक तीसरे फेज में आएगी वैकेंसी। ठीक है। अब देखिए कुल पदवर्ग समिति में रिक्तियों पर
रिक्तियों पर लगेगी मुहर, जितनी आपकी रिक्तियाँ है उसमें मुहर लगेगी। देखिए 6 फरवरी को फाइनल कैबिनेट में प्रस्ताव मुहर पर लगने की संभावना। अब सही बात है, आप देखिए आज ही के दिन ही उन्होंने डेट को अनाउंस किया है कि ना आपकी डेट कितने आपका एग्जाम कब से है, ऑनलाइन कब से होगा, आज ही फाइनल हो गया है। अभी वैकेंसी के बारे में उतना कन्फर्म नहीं पता है, मतलब ये पहले ही आया था कहीं सूचना से, तो उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। ये आप देखिए 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच जारी हो सकता है विज्ञापन। अब सही बात देखिए 10 फरवरी से आपका 23 फरवरी तक ऑनलाइन होगा। अब विज्ञापन आपको आज 6 फरवरी आज आपका विज्ञापन भी आ गया। अब ये आपका प्राइमरी से लेकर के +2 तक, मतलब आपका 1 से लेकर के 12 तक की आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये आपके कितनी सूचना बताया था, रजनीश कुमार जी ने न्यूज 80 के बताया था। ठीक है, आपको वैकेंसी के बारे में पता चल गया कि टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है। अभी तो नहीं पता चला है कि कंफर्म 1 से 5 में कितनी आएगी, उसमें कितना, टोटल मिला के आपकी 1 लाख आने वाली है वैकेंसी। ठीक है, अब आगे देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। देखिए अब देखिए आपको अटेम्प्ट कैसे गिना जाएगा, पहले आप ये सुनिए। जैसे देखिए, जैसे आप इसको देखिए ध्यान से, जैसे मान लो आपने बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 तीनों दिया। ठीक है, आपने PRT में दिया, आपने PRT 2 भी दिया, आपने PRT 3 भी दिया। मतलब कहने का मतलब आपने PRT मतलब 1 से 5 वाला आपने PRT 1 में दिया, PRT 2 दिया, PRT 3, तो आपने 1 से 5 में तीनों में दिया है। मान लीजिए आपकी बीपीएससी TRE 3 देंगे तो आपके 1 से 5 3 बार हो गया, तो आपका 3 बार काउंट हो गया, मतलब आप 3 बार परीक्षा में बैठे हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया था, एग्जाम नहीं दिया था, तो आपका तीन बार काउंट नहीं होगा। अगर आपने आवेदन भर करके आपने एग्जाम दे दिया, जब आपने एग्जाम दे दिया तो आपका 3 बार काउंट होगा। जैसे मान लें आप देखिए बीपीएससी TRE 1 आपने दिया, आपका 1 हो गया, बीपीएससी TRE 2 दिया, आपका 2 हो गया, अब बीपीएससी 3 आपने दिया तो आपको 3 हो गया। अगर मान लीजिए एग्जाम ना दिए होते हैं, जैसे बीपीएससी TRE में आपने एग्जाम दिया तो 1 काउंट हो गया, अब बीपीएससी TRE 2 में आपने फॉर्म भर दिया था, एग्जाम नहीं दिया था, तो आपका 1 काउंट नहीं होगा, तो आपका काउंट 1 ही माना जाएगा। और जब आप बीपीएससी TRE 3 देंगे तो आपको 2 काउंट माना जाएगा। जिसमें आपने ऑनलाइन कर दिया और एग्जाम दिया उसी का आपका काउंट होगा। जैसे आपने 6 से 8 में दिया था, एग्जाम दिया था, ऑनलाइन भरे थे, एग्जाम दिए थे। अब TRE 2 में भी आपने एग्जाम दिया था और फॉर्म को भी भरे थे। अब आपने तो आपका एक अटेम्प्ट हो गया, आपका 2 अटेम्प्ट हो गया। अब बीपीएससी TRE 3 में भी 6 से 8 में आप एग्जाम देंगे फॉर्म भरने के बाद, तो आपका 3 बार आपका काउंट होगा। ऑनलाइन होने से नहीं मतलब कि आपने ऑनलाइन कर दिया तो आपको माना जाएगा, आपने एग्जाम दिया है तभी आपका काउंट होगा। जैसे आपने 9 से 10 में आपने एग्जाम दिया, 9 से 10 में आपने एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपने 9 से 10 में एग्जाम दिया तो आप एक काउंट हो गया। और आपने TRE 2 में भी 9 से 10 में एग्जाम दिया तो आपको 2 काउंट हो गया। अगर बीपीएससी TRE 3 में आप एग्जाम देंगे तो आपका 3 बार काउंट हो जाएगा, जब एग्जाम दे देंगे तो आपका 3 बार काउंट हो जाएगा। ऐसे काउंट होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि 1 से 5 में आपने 3 बार एग्जाम दिया, 3 काउंट हो गया, मैं 3 अटेम्प्ट हो गया। आपने 6 से 8 में 3 बार एग्जाम दिया तो 3 काउंट हो गया, और 9 से 10 में आपने 3 बार एग्जाम दिया तो 3 बार काउंट हो गया। ऐसे कहने का मतलब कि आपने हर एग्जाम में आपने 3 बार एग्जाम दिया तभी आपको 3 काउंट माना जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों, अधिकतर बच्चों का आपकी बार लास्ट बार अटेम्प्ट होगा। इसीलिए जितने भी बच्चे हैं मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि पता है कि आपकी बार इसके बाद हमारा चांस नहीं बनेगा। अगर कोई नया सूचना आ जाएगा तो अलग बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ताकि सभी लोगों को पता चले कि हाँ ये कैसा आपका सूचना सही है कि गलत है, कि सब पता चल जाएगा आपको अच्छे से। हम पूरा आपका ब्यौरा दे दिए। ठीक है, कुछ बता दें कि अदर स्टेट के बारे में क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, अदर स्टेट वाले फीमेल पासिंग मार्क, चाहे मेल हो या फीमेल, सभी को आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपको 90 नंबर रहेगा तभी आप एग्जाम में आप एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो आपको एग्जाम नहीं देना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों अदर स्टेट के हैं तो आपको 90 नंबर फीमेल को भी लाना अनिवार्य है। अगर वहाँ की स्टेट के रहेंगे तो आपको 82 लाना है, अगर अदर स्टेट के रहेंगे, महिला रहेंगी तो उनको 90 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तभी सीटेट के एग्जाम में जब 90 नंबर रहेगा तभी लोग आपको बीपीएससी TRE 3 में बैठने का मौका मिलेगा और दे सकते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में छांट दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।